are doing good. I am Niyati Vats, your maths teacher, and today we are going to discuss our 14th chapter, which is division. Harbhajan, Kohli, Sachin and Rohit went to the ice cream vendor. They decided to buy 8 ice cream. They want to share them equally. हरभजन, कोहली, सचिन और रोहित आइसक्रीम वेंडर के पास जाते हैं और 8 आइसक्रीम खरीद लेते हैं और वो चाहते हैं कि सभी आइसक्रीम इक्वली वो शेयर करें, यानी बराबरी हिस्से में बांट लें. फर्स्ट द आइसक्रीम वेंडर गिव्स 1 आइसक्रीम टू ईच चाइल्ड. आइसक्रीम वेंडर क्या करता है, एक एक आइसक्रीम चारों बच्चों को दे देता है. हरभजन को, कोहली को, सचिन को और रोहित को, चारों को एक एक आइसक्रीम दे देता है. 4 आइसक्रीम उसके बाद क्या बच जाती है, हमारी लेफ्ट रह जाती है. क्यों? क्योंकि टोटल हमारे पास 8 थी, उसमें से 1-1 करके हमने अगर आपस में इक्वली शेयर कर दी तो 4 बच गई हमारी, क्योंकि 4 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपस में. देन द वेंडर गिव्स 1 आइसक्रीम मोर टू ईच ऑफ देम. वेंडर क्या करता है, एक एक आइसक्रीम और दे देता है एक एक बच्चे को. नो आइसक्रीम लेफ्ट नाउ. अब कोई भी आइसक्रीम नहीं बच रही है. We say 8 divided by 4 is 2. We write it as 8 divided by 4 is equal to 2. It means आइसक्रीम नहीं बची. इसका मतलब क्या है कि 8 को अगर हम 4 में डिवाइड करते हैं तो आपका क्या आता है, 2 आता है, जिसको हम इस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखते हैं. डिवाइड का सिंबल हमारा होता है इस तरीके से और इसको बोलते हैं हम डिवाइडेड बाय. ऑब्जर्व दी फॉलोइंग. यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है और ये आपको क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं. किस तरीके से, हाउ मेनी कैट्स, कितनी कैट्स है हमें बताना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 कैट्स आपकी टोटली कितनी है यहाँ पर प्रेजेंट है. हाउ मेनी कैट्स इन ईच ग्रुप. इट मींस एक ग्रुप में कितनी कैट्स हैं, 4 कैट्स हैं. 1 2 3 4. नेक्स्ट, हाउ मेनी ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, 1 2 एंड 3 ग्रुप्स हैं. वी कैन राइट दिस एज, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3. कैसे, 12 हमारा टोटल नंबर था, आपने उसे कितने ग्रुप्स में बांट दिया, 3 ग्रुप्स में बांट दिया. अगर आप 3 ग्रुप्स में बांटते हैं तो उसे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 से इक्वली डिवीजन हो जाता है. 3 ग्रुप में अगर आपने 12 को बांटा तो एक ग्रुप में आपके 4 एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स आते हैं. नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल. कितने ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 5 आपके ग्रुप्स हैं. एंड कितने बैलून्स हैं एक ग्रुप में, 2 बैलून्स हैं. तो आप उसको किस तरीके से लिख सकते हो, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5. इट मींस 10 को अगर आप 5 ग्रुप्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो एक ग्रुप में क्या आएगा, 2 बैलून्स आएंगे या 2 ऑब्जेक्ट्स आएंगे. डिवीजन यूजिंग दी नंबर लाइन. यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिवीजन सीखेंगे नंबर लाइन की हेल्प से. सपोज अ रैबिट मेक्स जंप ऑफ 2 फ्रॉम 10 to 0. सपोज करते हैं कि रैबिट क्या कर रहा है, 2 जंप्स लगा रहा है 10 से 0 की तरफ. हाउ, 1 2 1 2 एंड 1. इट मींस 2 का जंप लगा रहा है. कैसे, सबसे पहला जंप कौन सा माना जाएगा, ये रहा 9 8 का जंप लग गया. इसके बाद 2 का जंप यहाँ पे लगा दिया. इसके बाद 2 का जंप यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, देन यहाँ पे लगा दिया और पहुंच गया 0 पर. हाउ मेनी जंप्स इट कैन मेक. कितने जंप्स लगाए रैबिट ने, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 जंप्स. हाउ, कितने जंप्स लगे, 2 के हमारे, 1 2 3 4 एंड 5. कितने जंप्स लग गए हमारे, टोटल 5 जंप्स लग गए. कितने कितने एलिमेंट्स के, 2 के. बीच में क्या गैप आया हमारा, 2 का गैप आया. इट मींस 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 जंप्स. We see that if we subtract 2 from 10 for 5 times we reach 0. This is shows that division is repeated subtraction. Division को हम repeated subtraction भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया है, 2 को 5 टाइम्स क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है. किस तरीके से, 10 - 2 आपने 8 पर पहुंच गए, जहाँ पे आपका पहला जंप बन गया. देन 8 - 2 किया, सेकंड जंप बना और 6 आ गया. देन 6 - 2 किया, 4 पे पहुंच गए, थर्ड जंप बन गया. देन 4 - 2 इज इक्वल टू 2, फोर्थ जंप. एंड द फिफ्थ जंप आप 0 पर पहुंच गए. क्या पता चला इससे आपको कि आप कहां पहुंचे, 0 पर पहुंच गए और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू. डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स. यहाँ पे आप क्या सीखेंगे, डिवीजन सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल्स का यूज करते हुए. प्रॉब्लम क्या कहती है, डिवाइड 10 by 2 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 2. यहाँ पे आपको क्या करना है, 10 को 2 से डिवाइड करना है. अब किस तरीके से करना है ये हम देख लेते हैं. सबसे पहले आप 10 को कहाँ रखते हो, इधर की साइड रखते हो और 2 को बाहर साइड रखोगे, बिकॉज आप 10 को डिवाइड कर रहे हो 2 से, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसे आप बाहर रखते हो. फिर आप क्या करोगे, 2 का टेबल रीड आउट करना स्टार्ट करोगे और चेक करोगे कब आपकी वैल्यू ये वाली वैल्यू या इससे छोटी वैल्यू पर रीच कर रहे हो, कौन से नंबर पर. कैसे, 2 1s are 2, 2 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10.
2 5s are 10 पर आप कहां पहुंच गए, 10 पर पहुंच गए, तो 2 5s are 10, इट मींस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 10, यहां पे सब्ट्रैक्ट का साइन, देन 0, रिमाइंडर आपका आया 0, 5 आपका आया क्वेश्चन एंड 2 जिससे आपने डिवाइड किया है। प्रॉब्लम 2 क्या कहते हैं, डिवाइड 15 बाय 3 विच इज 15 डिवाइड बाय 3, 15 को कैसे करोगे आप डिवाइड, 3 आपका बाहर की साइड, 15 आपका इनर साइड। अब 3 के टेबल को रीड आउट करना स्टार्ट करो और चेक करो 15 कहां पर पहुंच रहा है, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 5s are 15, माइनस करेंगे 0, इट मींस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 15। नाउ डू दीज, यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें आपको सॉल्व करना है। पहला पार्ट क्या कह रहा है, डिवाइड 16 बाय 4, आपको 16 को 4 को डिवाइड कर 16 को डिवाइड करना है 4 से, कैसे 4 से 16 को डिवाइड करना है, चेक करते हैं 4 के टेबल में 16 कब आता है, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 4s are 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, पहले पार्ट का आंसर हमारा आ गया, क्या है पहले पार्ट का आंसर, इज इक्वल टू 4। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, डिवाइड 12 बाय 3, 12 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 4s are 12, आंसर है आपका इज इक्वल टू 4। बाकी के दो पार्ट्स आप इसी तरीके से प्रैक्टिस में करेंगे। That's all students, that was your chapter. Now we will meet in our next video. Thank you so much students.